छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भवानी तलवार, जिसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि उनको ये तलवार किसने दी थी? आज हम बात करेंगे भवानी तलवार के पीछे छुपे हुए रहस्य की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक युवा राजकुमार अपने मन में केवल एक सपना लेकर खड़ा था, स्वराज्य का। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य की नींव किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद से शुरू हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और देवी भवानी का रिश्ता सिर्फ आस्था नहीं था, ये उस दौर की राजनीतिक रणनीति, मनोबल और एक वीर के संकल्प की मूल जड़ बना। ऐसा कहते हैं कि जब पूरा दक्कन मुगल और आदिलशाही कुतुबशाही की ताकत से कांप रहा था, तब एक युवा राजकुमार अपने मन में केवल एक सपना लेकर खड़ा था, और वो सपना था स्वराज्य का। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने की ताकत कहां से आई? यही वो जगह है जहां देवी भवानी का आशीर्वाद इतिहास में प्रवेश करता है। तुलजापुर की पवित्र भूमि पर जहां सदियों से माता भवानी की उपासना होती आई है, यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। वो संकल्प था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का। लोक कथाओं में कहा जाता है कि माता भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक देवी तलवार भवानी तलवार प्रदान की थी। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इसकी ऐतिहासिक व्याख्या कुछ अलग है। उनका कहना है कि तलवार चढ़ाई गई थी, लेकिन उसका महत्व देवी शक्ति का प्रतीक था, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के मनोबल को आकाश तक पहुंचा दिया। और सच ये भी है कि हर महान नेता को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति मिलती है जिसे वो ईश्वरीय प्रेरणा कहते हैं। यही शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए माँ भवानी थी। जब वो पहली बार तोरण किला जीत कर निकलते हैं, तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। इतिहास में इतनी कम उम्र का योद्धा, इतनी बड़ी रणनीतिक जीत शायद ही दर्ज हो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इसे अपनी तलवार की ताकत नहीं, माँ भवानी के आशीर्वाद की जीत मानते हैं। यही आस्था उनके युद्धों, उनके निर्णयों, उनके साहस का केंद्र बन गई। हर युद्ध के पहले अभिषेक, हर योजना के पहले प्रार्थना और हर किले पर चढ़ाई से पहले माँ भवानी का नाम। ये सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं थे, ये मराठों के लिए एकजुटता, अनुशासन और मानसिक बल का कवच थे। इस आस्था ने सैनिकों में ऐसा भाव भरा कि हम अकेले नहीं हैं, देवी हमारे साथ है। यही भावना 300 मराठों को 3000 की सेना से भिड़ा देती थी। यही आशीर्वाद वो मानसिक शक्ति बना जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान जैसे दैत्य आकार के खतरे के सामने शांत रखा। यही शक्ति थी जिसने औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी बादशाह की जकड़ से आगरा में भी नहीं टूटने दिया। और देवी भवानी का ये आशीर्वाद सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शासन को देवी कर्तव्य मानते थे, इसीलिए वो जन कल्याण को सबसे ऊपर रखते थे। यही कारण है कि एक हिंदू राजा होकर भी वह मस्जिद की रक्षा करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था और यही माँ भवानी का वास्तविक आदेश था। सन 1674 में राज्याभिषेक के समय जब उन्हें छत्रपति बनाया जाता है, तब वह भवानी मुद्रा धारण करते हैं। ये वही मुद्रा है जो बताती है कि उनका राजयोग देवी आदेश का विस्तार था। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति, गुरिल्ला युद्ध कला, राजनीतिक समझ और सैन्य बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति ही असली कारण थी, जिसने उन्हें अपराजय बनाया। और ये मनोवैज्ञानिक शक्ति माँ भवानी के आशीर्वाद से आती थी। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले राजा नहीं थे, वह एक आंदोलन थे, और हर आंदोलन को एक देवी केंद्र चाहिए। मराठा साम्राज्य के लिए वो देवी भवानी थी। जरा सोच कर देखो, क्या सिर्फ एक तलवार साम्राज्य खड़ा कर सकती है? नहीं ना, एकजुटता, संकल्प, आत्मविश्वास और ऐसी शक्ति चाहिए जिसमें लोग विश्वास कर सके। और यही शक्ति माँ भवानी के आशीर्वाद ने दी, जिसने हजारों किसानों, चरवाहों, मावलों और गांवकरों को योद्धा बना दिया। और शायद इसीलिए आज भी जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम
नाम लिया जाता है तो पहले जय भवानी और फिर जय शिवाजी बोला जाता है, क्योंकि इतिहास को दिशा देने वाली वास्तविक शक्ति वही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार धारदार थी, लेकिन उनके संकल्प की धार माँ भवानी के आशीर्वाद से तेज हुई। और अगर आप आज भी सोचते हो कि आस्था इतिहास में क्या बदल सकती है, तो मराठा साम्राज्य का इसका सबसे बड़ा प्रमाण है एक आशीर्वाद जिसने किले जीते, दुश्मन हराए और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आज भी लाखों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, इतिहास से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।